बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान साहब का बहुत ही प्यारा ट्वीट है, तो उससे हम बात का आगाज़ करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका हर किसी के पेश नज़र रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने तंबीह की थी कि नाइंसाफ़ी कैसे कौमों को तबाही से दो चार करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। अगर आप देखें तो आज हमारे मुल्क में, वतन अज़ीज़ में, इस मुआशरे में यही कानून राइज है। ताकतवर को कानून पकड़ नहीं सकता। ताकतवर जब उसके ऊपर कानून का शिकंजा होता है वो मुल्क छोड़ के चला जाता है, और जब उसको NRO 2 मिल जाता है तो वो बड़े ही शानो शौकत के साथ वापस आ जाता है। बल्कि मुजरमों को पाकिस्तान के कौमी जहाज़ों में भर के लाया जाता है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस में जो आप और मेरे टैक्स से ये मुल्क चलता है, आम पाकिस्तानी टैक्स अदा करते हैं, पैसे अदा करते हैं। उन टैक्सों के पैसों से जो पाकिस्तान के पास जहाज़ है, जो मशीनरी है, उनमें चोरों और डाकुओं को भर के लाया जाता है और उनके सारे केसेस माफ़ करवाए जाते हैं। अगर आप अपना इंसाफ का निज़ाम देखें तो बेचारे लोग जेलों में पड़े पड़े मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद फैसला आता है कि ये तो था ही बेगुनाह। बंदा पड़ा पड़ा अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेता है जेल के अंदर, और बाद में फैसला आता है कि ये केस तो इसके ऊपर था ही नहीं, ये तो था ही बेगुनाह। तो क्या आलम होगा इस मुआशरे का, और क्या हमारी बदकिस्मती होगी कि हम इस मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं आज के दौर में, जबकि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक और ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने कहा है कि अगर PDM 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। पंजाब और KP के में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़मन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। तो ये उनका ट्वीट था। ऐसा लगता है कि दिसंबर का महीना पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हर हाल में इलेक्शन होंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात जाएंगे या हुकूमत के पास एक इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, वो बात के मामला हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ज़रा कुछ लोग कहते हैं कि 2018 जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी और 2022 जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो तब को वो कंपेयर कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का दौर तो बहुत ही अच्छा था, दूध और शहद की नहरें बह रही थी। तो मैं ज़रा आपके सामने ये आप देख भी नहीं बल्कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि उन लोगों को ख़ास तौर पर नज़र आए जिनको कुछ नज़र नहीं आता। पहले आपको मैं बताता हूँ GDP का साइज। अब GDP बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, यानी कि एक मुल्क एक साल में जितनी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जितनी चीज़ें बनाता है, उसकी मजमूई कीमत को बोलते हैं GDP। 2018 में ये थी 314 अरब डॉलर, अरब अमरीकी डॉलर नवाज शरीफ साहब के दौर में, और 2022 में ये 314 से बढ़ के हो गई 383 अरब डॉलर, 383 अरब डॉलर। और रेमिटेंस, यानी कि रेमिटेंस जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, वो थे 19.6 अरब डॉलर और 2022 में 31 अरब डॉलर। अब कहाँ 19.6 अरब डॉलर और कहाँ पर 31 अरब डॉलर। अब एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान यहाँ से चीज़ें बाहर भेजता है वो हमारी थी 24.7 अरब डॉलर की 2018 में, और वो बढ़ के 31 अरब डॉलर तक पहुंची 2022 में। GDP पर कैपिटा
پر کیپیٹا یعنی کہ جو آپ کی مجموعی قیمت ہوتی ہے اس کو آبادی کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہاں سے جو ویلیو نکلتی ہے وہ کہلاتی ہے جی ڈی پی، جسے بولتے ہیں فی کس آمدنی، یعنی کہ ایک افراد کی جتنی آمدنی تھی 2018 میں وہ تھی 1768 امریکی ڈالر، اور 1798 امریکی ڈالر تھی 2022 میں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو خسارہ تھا آپ کا وہ تھا 5.8% جی ڈی پی کا، اور 2022 میں یہ صرف 4% رہ گیا آپ کی جی ڈی پی کا۔ اور ویٹ پروڈکشن یعنی کہ گندم کی جو پیداوار ہے 25.2 ملین میٹرک ٹن تھی، اور 2022 میں 27.5 ملین میٹرک ٹن تک یہ پہنچ گئی۔ رائس پروڈکشن 7.4 ملین میٹرک ٹن، اور 2022 میں 9.3 ملین میٹرک ٹن۔ میز پروڈکشن 5.9 ملین میٹرک ٹن، اور 2022 میں 9.6 ملین میٹرک ٹن۔ شوگر کین یعنی کہ گنے کی پیداوار 83.3 ملین میٹرک ٹن، اور 2022 میں گنے کی پیداوار 88.8 ملین میٹرک ٹن۔ الیکٹریسٹی جنریشن 80 بلین یونٹس کو یعنی کہ 80 ارب یونٹ پروڈیوس کیے گئے 2018 میں، جبکہ 116 ارب یونٹس کی بجلی بنائی گئی 2022 میں۔ اور سب سے بڑا کام جو آنے والا لیڈر آپ کے لیے سوچتا ہے، جو ڈیم شروع کیے گئے نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی تعداد تھی 0، اور جو عمران خان صاحب کے دور میں شروع کیے گئے ان کی تعداد تھی 6، اور ابھی تک ان کے اوپر کام جاری ہے۔ دیکھیں، درخت لگانے کا معاملہ ہو، ڈیم بنانے کا معاملہ ہو، یہ کون کرتا ہے؟ کیا وہ بندہ یہ کام کرے گا جس کا جینا مرنا اپنے ملک سے باہر ہوگا؟ یہ وہی کرے گا جو پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ میرا نام ای سیل میں ڈال دو، کہتا ہے ڈالو میرا نام ای سیل میں، ڈالو، کیوں نہیں ڈالتے ہم؟ لوگ ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا نام ای سیل سے نکال دیں، وہ بار بار کہتا ہے کہ میرا نام ای سیل میں ڈال دیں آپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوتا ہے، جب حکومت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اس قوم کے اوپر حکمرانی کرنے۔ اس سے بڑی حالت اس قوم کی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بری حالت اس قوم کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔